वो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है ना, इसलिए। फाइनेंशियल कंडीशन? ऐसे कौन से लाखों खर्च होने थे सीसीटीवी कैमरे लगवाने में? नहीं जी, वो बात नहीं है। खर्च तो ज़्यादा नहीं होना था, लेकिन कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, इसलिए कुछ हजार रुपए भी फिजूल खर्च करना ज़रूरी नहीं समझा। वैसे भी लगवाते भी तो वॉशरूम में थोड़े ही लगवाते कैमरा। कपिल ने उसे कड़ी निगाह से देखा। वो सक पका गया। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, कपिल शुष्क स्वर में बोला। मुझे पता है वॉशरूम में नहीं लगवाते, लेकिन मेन हॉल में तो लगवाते। मेन हॉल के ही सारे लोग दिखाई दे जाते कम से कम। अभी तो यही पता नहीं चल पा रहा है कि घटना के समय रेस्टोरेंट में कौन कितने लोग थे। अंधेरा होने के बाद कौन कौन निकल भागे। एक टीनएजर लड़की एक बूढ़े आदमी के साथ बैठी थी लास्ट वाली टेबल पर। लाइट आने पर मैंने देखा वो लोग वहाँ नहीं थे। कौन थी वो लड़की? नहीं पता। क्या वही 2 लोग थे जो लाइट जाने के बाद रेस्टोरेंट से चले गए थे? नहीं, शाम होने के कारण रेस्टोरेंट में रौनक का माहौल था, लोग तो ज्यादा थे। फिर तुम्हें वही लड़की कैसे याद रह गई? ओह, दरअसल वो बहुत खूबसूरत थी। कपिल को लगा उसका दिमाग भग से उड़ जाएगा। उसके सामने बैठा अधेड़ अवस्था में पहुंच चुका आधा टकला मोटा एक टीनएजर लड़की के प्रति अपनी भावनाएं जाहिर कर रहा था। तो इसीलिए वो आपकी याद रह गई? कपिल गुस्से को पीते हुए बोला। उसके रेस्टोरेंट में कपिल को पीने के लिए यही मिला, क्योंकि वो खूबसूरत थी। इसीलिए आपको केवल वो याद रही, क्योंकि आप केवल उसे घूर रहे थे। नहीं नहीं, वो हड़बड़ा गया। ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? रेस्टोरेंट से जाने वाले किसी और शख्स के बारे में भी बताए। उसने असहाय भाव से इनकार में सिर हिलाया। मेरी बात का जवाब देने के लिए छटान भर की जबान को तकलीफ दे लेंगे तो अच्छा होगा। तरबूज जैसे सिर को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? उसने कपिल की ओर ऐसे देखा जैसे उसकी बात नहीं समझा हो। फिर तत्काल उसके चेहरे पर अपमान के भाव उभरे। कपिल को खुशी हुई। कपिल ने टेबल पर पड़े लिफाफे से वो 5 तस्वीरें निकाली और उनका मुआयना किया। 5 में से 2 तस्वीरें सौम्या की थीं और बाकी 3 किसी और सौम्या जितनी ही उम्र की और उसी की तरह बेहद खूबसूरत युवती की थीं। 5 तस्वीरें अलग अलग थीं, यानी कोई भी एक दूसरे की कॉपी नहीं थी। कपिल ने उस दूसरी युवती की तस्वीर को गौर से देखा। उसे उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उस युवती की आंखों का रंग हरा था, जो काफी आकर्षक थीं। उसकी आंखों के रंग के कारण ही उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही सबसे पहले उसकी आंखों पर ही ध्यान जाता था। आमतौर पर कम ही लोगों की आंखों का रंग हरा होता है। ये लड़की, कपिल ने उस दूसरी युवती की तस्वीरें टेबल पर श्यामलाल की ओर सरकाई, थी क्या उस वक्त रेस्टोरेंट में? श्यामलाल ने उन तस्वीरों को देखा, फिर बोला, नहीं, आप इसे पहचानते हैं? पहले कहीं देखा है? नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। कौन है ये? कपिल ने अगला प्रश्न किया। मरने वाला कौन था? मुझे क्या पता, श्यामलाल हैरानी से बोला। तो किसे पता है? उसने कपिल की ओर ऐसे देखा जैसे वो उसकी बात न समझ पा रहा हो। मेरा मतलब है, कपिल उसे डिटेल में समझाते हुए बोला, वैशाली नगर कोई पर्यटन स्थल तो है नहीं जो यहाँ रोज बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते रहते हों। मतलब उस बंदे को आपने पहले कभी रेस्टोरेंट में आते देखा था? शहर में कहीं और देखा था? वॉशरूम जाने से पहले वो हॉल में तो बैठा होगा, या फिर रेस्टोरेंट में घुसते ही उसने सबसे पहले वॉशरूम में जाकर पनाह ले ली थी। कुछ ऑर्डर वगैरह किया था? नहीं, श्यामलाल पराजित भाव से बोला। उसका चेहरा ऐसा लगने लगा था जैसे उसने स्वीकार कर लिया हो कि उसे पूरी पूछताछ के दौरान इसी तरह फटकार के साथ प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, न रेस्टोरेंट में, न शहर में, न कहीं और। वो किस टाइम रेस्टोरेंट में आया था ये भी मुझे याद नहीं। टीवी पर बढ़िया साउथ मूवी आ रही थी, मेरा पूरा ध्यान उसी पर था। कस्टमर्स को वर्कर्स अटेंड कर रहे थे। अच्छे मैनेजर हैं आप, कपिल व्यंग्य से बोला। फिर थोड़ा ठहरकर बोला, और मालिक भी? उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो वॉशरूम में मार दिए गए उस अनजान शख्स के बारे में आपके वर्कर्स तो कुछ जवाब दे सकेंगे, या वो भी आपकी तरह हो? कपिल ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। उन्हें पता होगा, श्यामलाल बोला। वो काफी ध्यान से काम करते हैं, वो शायद उन सब लोगों के बारे में बता दें जो अंधेरा होने के बाद रेस्टोरेंट से चले गए। आप रानी से पूछिए। रानी कौन? वो हमारी वेट्रेस है। रानी गावले वेट्रेस के अलावा वो रेस्टोरेंट की देखरेख में भी काफी हेल्प करती है। लाइट कितने बजे गई थी? कपिल ने अगला सवाल किया। 7:30 के करीब। फिर लौटी कितने बजे? करीब 15-20 मिनट में ही आ गई थी। उस दौरान रेस्टोरेंट में क्या क्या हुआ था? उसने बेचैनी से अपनी जगह पहलू बदला। हमेशा की तरह काउंटर के पीछे बैठा था।
वेट्रेस वगैरह अपने काम में जुटे हुए थे। मैं काउंटर पर लगे टीवी पर साउथ की मूवी देख रहा था। अच्छी एक्शन मूवी थी, बढ़िया फाइट सीन चल रहा था। उसी समय लाइट चली गई थी। कपिल के चेहरे के भाव बदलते देखकर उसने जल्दी से टॉपिक पर आने की कोशिश की। मूवी बढ़िया थी, इसलिए लाइट जाने से मेरा दिमाग खराब हो गया। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बाहर शीशे के पार सड़क के दूसरी ओर स्थित दुकानों पर लाइट आ रही थी। पता नहीं हमारे ही रेस्टोरेंट की लाइट कैसे चली गई थी। मैंने राजू से, वो यही काम करता है, लाइट चेक करने के लिए कहा। वो जा ही रहा था कि अचानक किसी लड़की की तेज चीख सुनाई दी। काफी डरावनी चीख थी। फिर कुछ लोगों ने अपने मोबाइल की टॉर्च जला ली। चीख वॉशरूम की ओर से आई थी। मैं हॉल में बैठे कुछ कस्टमर्स को लेकर वॉशरूम पहुंचा तो वो खामोश हो गया। तो क्या यहाँ वो लाश पड़ी थी? श्यामलाल ने थूक गटका। उसके आसपास खून बिखरा हुआ था, ढेर सारा खून। उसका पेट। लाश को मैंने भी देखा था, कपिल बोला। उसकी विवरण करने की जरूरत नहीं है, आगे बताओ। आगे लाश देखने के बाद तुम लोगों ने क्या किया? उसने पहलू बदला। वो काफी भयानक दृश्य था। हम 4-5 लोग थे, लेकिन सभी डर गए थे। फिर हम वापस लौट आए। हाँ, वॉशरूम चेक नहीं किया। वो लड़की जिसकी चीख सुनाई दी थी, उसे नहीं ढूंढा। श्यामलाल एक क्षण चुप रहा, फिर बोला, वॉशरूम में और कोई नहीं था? कोई नहीं था। आप लोगों ने चेक किया था? हमारे साथ एक लड़का था, वो काफी हिम्मत वाला लग रहा था। उसने मोबाइल की टांच की रोशनी से वॉशरूम में चारों ओर देखा था। कोई नहीं दिख रहा था। उस लाश की हालत देखकर हम सब तो जड़ जैसे हो गए थे, लेकिन उस लड़के का दिमाग ठिकाने पर था। लाश के सबसे पास जाने वाला पहला शख्स भी वही था। उस समय वो लाश अचानक जोर से तड़पी थी। हम लोग घबरा गए थे, लेकिन उस लड़के ने जाकर उसकी नब्ज चेक की और हमारे साथ डॉक्टर माधव भी थे। उस लड़के ने डॉक्टर साहब को भी उसे चेक करने के लिए कहा था कि वो मर गया था या नहीं। कौन था वो लड़का? श्यामलाल ने जो हुलिया बताया वो अर्नव का था। कपिल ने गहरी सांस ली। वो जो भी शख्स था, कपिल बोला, जिसने उस आदमी की हत्या की, वो भागा कैसे? मुझे क्या पता, श्यामलाल हैरानी से बोला। आप लोगों का कहना है कि चीख की आवाज सुनकर आप लोग उसी गलियारे से होकर वॉशरूम में पहुंचे, फिर लाश देखकर वापस लौट आए। वहां कोई छुपा भी नहीं था, तो हत्यारा कहां से भागा और कैसे भागा? अगर वो उसी गलियारे वाले रास्ते से होकर भागा होता तो रास्ते में आप लोगों से उसकी टक्कर नहीं होती। वॉशरूम से निकलने का एक और रास्ता भी है, श्यामलाल बोला। कौन सा? कपिल हैरानी से बोला। उसने वॉशरूम को अच्छे से चेक किया था। वहां से बाहर निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखा था। दरअसल वो वॉशरूम में नहीं है, उस गलियारे में है जो वॉशरूम की ओर जाता है। गलियारे का जो दरवाजा रेस्टोरेंट के हॉल में खुलता है, उसी के ठीक बगल में गलियारे के अंदर की ओर दरवाजा है। हॉल से गलियारे में अंदर की ओर खुलने वाला दरवाजा बड़ा है, इसलिए जब वो दरवाजा खुलता है तो गलियारे का वो दूसरा दरवाजा ढक जाता है, क्योंकि वो ज्यादा चौड़ा नहीं है। ऊपर से वो दीवार के रंग का ही है और काफी कुछ दरवाजे जैसा दिखता ही नहीं है, बल्कि दीवार का हिस्सा ही लगता है। खुलता कहाँ है वो दरवाजा? कपिल सबके साथ बोला। यहीं इसी कमरे में। कपिल ने बगल वाली दीवार पर नजर डाली। रेस्टोरेंट के नक्शे के हिसाब से उस दीवार के उस पार ही वो गलियारा होना चाहिए था, और उस दीवार के आखिरी हिस्से पर सचमुच में एक दरवाजा दिख रहा था, जो कि दीवार के रंग का ही हरा था और बड़े गौर से देखने पर ही उसकी उपस्थिति का आभास होता था। ऐसा ट्रैप डोर यहाँ रेस्टोरेंट में बनवाने का क्या मतलब? कपिल खिन्न स्वर में बोला। वो कोई ट्रैप डोर नहीं है, श्यामलाल हड़बड़ा कर बोला। वो ऐसे ही एक साधारण दरवाजा है। पहले वर्कर्स और मैं खुद भी उसे वॉशरूम में जाने के लिए यूज करते थे, लेकिन बाद में उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया। इस्तेमाल करना बंद कर दिया? क्यों? क्योंकि इस कमरे का इस्तेमाल कम कर दिया गया। पहले मैं इसे ऑफिस की तरह यूज करता था, लेकिन करीब साल भर पहले पिछली दिवाली पर जब रेस्टोरेंट की रीडेकोरेशन करवाई गई थी, तब मैंने ऑफिस दूसरे रूम में शिफ्ट कर लिया और इसे, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, स्टोर रूम के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। वैसे भी हॉल की ओर से गलियारे में खुलने वाला मेन दरवाजा भी कोई 100 कोस दूर थोड़े ही है, बल्कि काउंटर की ओर से वही पास पड़ता है, और वो दरवाजा बड़ा भी है। इस दरवाजे की चौड़ाई भी कम है। मुझे खुद याद नहीं इसे क्यों बनवाया गया था। जब वर्कर्स ने शुरू में वॉशरूम जाने के लिए गलियारे से हॉल वाले दरवाजे का यूज करना शुरू कर दिया, तो इस दरवाजे को अनुपयोगी मानकर हमने इसका उपयोग करना बंद ही कर दिया। कपिल को श्यामलाल से और कोई विशेष जानकारी हासिल नहीं हो सकी। उसने श्यामलाल को जाने दिया और बाहर खड़े पुलिसमैन को बुलाकर डॉक्टर माधव और उनकी मिसेज को पूछताछ के लिए भेजने के लिए कहा।
इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।